मेरे फ्रेंड, जब आप किसी भी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो आईपीओ अप्लाई करने के टाइम वहां पे बहुत सारी आईपीओ की कैटेगरी दी होती है। फॉर एग्जांपल रिटेल इन्वेस्टर, एचएनआई बिग, एचएनआई स्मॉल, एसएमई एंड मेन बोर्ड आईपीओस। और इतनी सारी कैटेगरी होने की वजह से आपको सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कौन सी कैटेगरी में आईपीओ को अप्लाई करें जिससे आईपीओ मिलने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएं। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि आईपीओ की कितनी कैटेगरी होती हैं और आपको कौन सी कैटेगरी में अप्लाई करना चाहिए जिससे आपको आईपीओ मिलने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएं। और इस आईपीओ की कैटेगरी में क्या डिफरेंट है, इसके एडवांटेज एंड इसके डिसएडवांटेज के बारे में हम बात करेंगे। अगर हम आईपीओ को डिटेल में समझें तो आईपीओ मींस इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। नॉर्मल आईपीओ की 3 कैटेगरी होती है। फर्स्ट रिटेल इन्वेस्टर, सेकंड एचएनआई बिग एंड थर्ड एचएनआई स्मॉल। और यहाँ एचएनआई का मतलब है हाई नेटवर्क इंडिविजुअल। अगर मैं रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करूं तो रिटेल इन्वेस्टर्स में आप मिनिमम 15,000 तक आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर मैं एचएनआई स्मॉल की बात करें मींस हाई नेटवर्क इंडिविजुअल की, तो आप इसमें 2 लाख या फिर 2 लाख से ज्यादा के अमाउंट आप आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर हम एचएनआई बिग की बात करें यानी कि हाई नेटवर्क इंडिविजुअल, तो आप एचएनआई बिग में 10 लाख या फिर इससे ज्यादा के अमाउंट आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये तीनों ही कैटेगरी में आईपीओ मिलता है रैंडम बेसिस पर। यहाँ पे कोई भी प्रपोर्शनल अलॉटमेंट नहीं होता है। अगर अच्छा सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो भी एचएनआई बिग में भी जो अलॉटमेंट मिलता है वो 2 लाख प्लस या फिर इससे ज्यादा का मिलता है। अब बात करते हैं एसएमई आईपीओस की। एसएमई आईपीओस मींस स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। एसएमई आईपीओ की मिनिमम 2 कैटेगरी होती हैं। फर्स्ट रिटेल इन्वेस्टर, सेकंड एचएनआई। एचएनआई मींस हाई नेटवर्क इंडिविजुअल। अगर मैं इस कैटेगरी में रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करूं तो आप इसमें 2 लाख या फिर इससे ज्यादा के अमाउंट आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर मैं एचएनआई की बात करूं तो इसमें भी आप मिनिमम 2 लाख या फिर इससे ज्यादा के अमाउंट आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इस कैटेगरी में जो आपको आईपीओ मिलता है वो होता है प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट बेसिस पर। इस कैटेगरी में जितना ज्यादा एनएचआई कैटेगरी में आईपीओ अप्लाई होगा उतना ही ज्यादा आईपीओ मिलने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब हम किसी भी आईपीओ का एग्जाम्पल लेकर अच्छे से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ममता मर्सिडीज लिमिटेड का आईपीओ है। इस आईपीओ की डेट जा चुकी है, बट मैं आपको इस आईपीओ का एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। आप इस आईपीओ के एग्जाम्पल से अच्छे से समझ सकते हैं और इस आईपीओ को सेम टू सेम आप किसी भी अदर आईपीओ से आप कंपेयर कर सकते हैं। इसमें 3 कैटेगरी के आईपीओ ओपन हैं। फर्स्ट रिटेल, सेकंड एचएनआई एंड थर्ड एम्प्लॉइज। इन तीनों ही कैटेगरी में आपको लॉट साइज, नंबर ऑफ शेयर एंड फंड का डिफरेंट होता रहता है। आप जितना ज्यादा लॉट के लिए अप्लाई करेंगे उतनी ज्यादा आपके अमाउंट बढ़ते जाएंगे, लेकिन शेयर की प्राइस वही रहती है। अगर आप रिटेल में देखें तो शेयर का प्राइस 232, 243 है। और इस कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,030 दिया गया है जिसमें आपको 1 लॉट मिलेंगे। और इस कैटेगरी में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 1,92,600 है जिसमें आपको 13 लॉट मिलेंगे। और मैं एचएनआई मींस हाई नेटवर्क इंडिविजुअल कैटेगरी की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1,96,400 है जिसमें आपको 14 लॉट मिलेंगे। और इस कैटेगरी का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 4,89,100 है जिसमें आपको 33 लॉट मिलेंगे। और इस आईपीओ में एम्प्लॉइज कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 13,000 दिया गया है जिसमें आपको 1 लॉट मिलेंगे। और इस कैटेगरी में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 4,93,100 है जिसमें आपको 35 लॉट मिलेंगे। तो आपने देखा कि तीनों ही कैटेगरी में शेयर की प्राइस वही रखी गई है, शेयर प्राइस वही है। ओनली फॉर लॉट साइज एंड इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़ती जाती है। जितना ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट वैल्यू को बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा आपके लॉट साइज बढ़ते जाएंगे।
तो आपने आईपीओ की कैटेगरी को अच्छे से समझ लिया। आप किसी भी आईपीओ की कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। बस आपके पास उस आईपीओ कैटेगरी के हिसाब से आपके पास फंड अवेलेबल होने चाहिए। बट किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले किसी की राय न लें, खुद से एक बार एनालिसिस जरूर करें। मैंने आपको जिस जिस आईपीओ कैटेगरी की बात की, आप कौन से आईपीओ कैटेगरी में अप्लाई करने में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, मुझे एक कमेंट जरूर करें। और आपको आईपीओ कैटेगरी के हिसाब से, आपको आईपीओ फंड के हिसाब से, आपको कौन सी कैटेगरी में कोई भी अगर डाउट हो तो मुझे कमेंट डेफिनेटली करें। मिलते हैं न्यू अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।